नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट जयशंकर प्रसाद निराला एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले दिन 3 भागों में हमने विहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 की बुनियादी परिभाषाओं से लेकर नोटिस, सुनवाई, अंतिम आदेश, अपील रिवीजन की पूरी कानूनी यात्रा को समझा। आप प्लेलिस्ट में जाके देख लें, बिल्कुल आपको अलग अलग वीडियो मिलेंगे और बहुत ही कम समय में आप छोटी छोटी बातों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही काम की चीज़ होती है। वैसे तो प्रक्रिया प्रमंडलीय आयुक्त या राष्ट्र परिषद तक जाकर प्रशासनिक रूप से ठहरती है, लेकिन कोर्ट प्रैक्टिस और ज़मीनी हकीकत में इसके बाद भी कई ऐसे पेचीदा और कड़े नियम हैं जिन्हें जाने बिना यह सीरीज अधूरी रह जाती है। इसलिए आपसे जो है आग्रह है कि आज इस सीरीज़ के जो पार्ट 4 है, 4 भाग जो है, हम बात करेंगे इस कानून के सबसे सख्त और व्यवहारिक पहलू पर, जैसे कि जुर्माना, जेल, क्रिमिनल लायबिलिटीज़, या तो फिर बात करें री इनक्रोचमेंट की। यह सब नियम और वकीलों के लिए कुछ कोर्ट रूम का जो खास टिप्स है उसके बारे में बताऊंगा। तो पूरा वीडियो पर बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए यदि आप लॉ के स्टूडेंट हैं या आप आम नागरिक हैं। यह शिक्षाप्रद वीडियो बहुत ही लाभदायक है। मैं बात करता हूं धारा 15 की। जब अतिक्रमण बन जाता है आपराधिक अपराध, तब हो जाती है बात आती है जेल और फाइन के। बहुत से लोग यह समझते हैं कि सरकारी ज़मीन या सार्वजनिक रास्ते को घेरना सिर्फ एक दीवानी या राष्ट्र का मामला है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन हाथ से जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस कानून की सेक्शन 15 इसमें सीधे आपराधिक दंड, क्रिमिनल लायबिलिटी का प्रावधान करती है। अब उसे गौर से आप समझिए और अच्छे बारीकी से जानिए। अगर सीओ साहब ने धारा 6 के तहत अतिक्रमण हटाने का आदेश, अंतिम आदेश जारी कर दिया है और वह व्यक्ति तय समय जो सीमा दिया गया उस आदेश में कि इतने दिनों के भीतर खाली हो जाना था, ये तय समय का सीमा जो है उसके भीतर स्वेच्छा से कब्जा नहीं हटाता है, प्रशासन की कार्रवाई में बाधा डालता है, तो यह एक संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आ सकता है। अब बात कर लेता हूँ धारा 15 क्या कहता है। धारा 15 के तहत दोषी व्यक्ति को अधिकतम 1 वर्ष तक की कैद और भारी जुर्माना या तो दोनों का दोनों से सामना करना पड़ सकता है, यानी कानूनन यह एक गंभीर जेल यात्रा का कारण भी बन सकता है। अब मैं बात करता हूँ पुनः अतिक्रमण की, री इनक्रोचमेंट का बात करता हूँ, उसका क्या नियम कहता है। कचहरी में अक्सर ऐसे मामले आते हैं जहाँ पीड़ित पक्ष कहता है, क्या कहता है उसे सुनिए। हुजूर सीओ साहब ने पुलिस बल भेज कर रास्ता वाली खाली तो ज़मीन जो था रास्ता को उसको तो खाली करवा दिया था, लेकिन उनके जाते ही दबंगों ने 2 महीने बाद वहाँ फिर से 4 दीवारी खड़ा कर दी या मवेशी बांधना शुरू कर दिया, यानी कहीं ना कहीं वह रास्ता जो था उसको इंक्रोचमेंट कर लिया गया, कहीं ना कहीं फिर उसको उसी तरह से कर दिया गया ताकि वो ना चल पाए। क्लियर। अब बात करता हूँ, इसे कानून की भाषा में पुनः अतिक्रमण कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति एक बार कानूनी रूप से हटाए जाने के बाद उसी सार्वजनिक भूमि पर दोबारा कब्जा करता है तो प्रशासन को दोबारा से सेक्शन 3 की लंबी नोटिस प्रक्रिया अपनाने की ज़रूरत नहीं होती। इसे अदालत की अवमानना और कानून का खुला उल्लंघन माना जाता है, क्योंकि सीओ साहब ने पहले ही निर्देश भी दिया, नोटिस भी कि खाली भी करवा दिया और उन्होंने जैसे ही गया फिर दोबारा उस पर अतिक्रमण हो गया। ऐसे मामलों में अधिकारी सीधे FIR दर्ज कराकर आरोपी को जेल भेजने और उस अवैध निर्माण को तत्काल ध्वस्त करने की त्वरित कार्रवाई कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ वकीलों और जागरूक नागरिकों के लिए जो एक व्यवहारिक कोर्ट टिप्स है उसके बारे में, बहुत ही शॉर्ट में बताऊँगा। एक अधिवक्ता के रूप में जब आप ऐसे मामलों को कोर्ट में डील करते हैं, चाहे आप कहीं भी एरिया फुलपरास, संजारपुर, बिहार के किसी अनुमंडल जिला अदालत प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैंने स्क्रीन पर दिया है टेक्स्ट इसलिए ताकि आप उससे अच्छे से बारीकी से समझ सके, पढ़ सके। आपको कुछ रणनीति बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। क्या चाहिए? सबसे पहले, यदि आप शिकायत करता है कंप्लेनेंट की तरफ से हैं, मान लीजिए किसी गांव में 50 साल पुराना सार्वजनिक रास्ता किसी ने ब्लॉक कर दिया, तो सिर्फ सीओ साहब को आवेदन देकर न बैठे। आवेदन के साथ उस ज़मीन का पुराना नया खतियान जो है
यदि नहीं उपलब्ध है तो उपलब्ध कराएं। यदि उपलब्ध हो तो नक्शा और रास्ते के सार्वजनिक उपयोग की तस्वीरें, फोटोग्राफ्स जरूर लगाएं कि वो रास्ता कैसा है, किस तरह से उसके आगे का घर के कनेक्टिविटी है, किस तरह से लोग का आना जाना होता है। धारा 6 का आदेश होने के बाद उसे निष्पादन के लिए लगातार पैरवी करें ताकि आदेश सिर्फ कागज़ पर न रहे, इसे जो है ऑन ग्राउंड भी आ जाए। अब बात करता हूँ, यदि आप प्रतिवादी हैं, अपोजिट पार्टी है, केस लड़ रहे हैं, तो आपके क्लाइंट को धारा 3 का नोटिस मिला। सबसे पहले उस ज़मीन की कानूनी प्रकृति, नेचर ऑफ लैंड को चैलेंज करें। यदि आपके पास उस ज़मीन का कोई पुराना केवाला, सेटलमेंट, बंदोबस्ती का पर्चा या पुश्तैनी रैयती खतियान है तो उसे पहले ही सुनवाई के लिए लिखित आपत्ति, रिटर्न ऑब्जेक्शन के साथ दाखिल करें। इसके अलावा सरकारी जो अमीन साहब होते हैं कि नापी रिपोर्ट पर अगर कोई तकनीकी आपत्ति है तो धारा 5 के तहत अपनी आपत्ति दर्ज कराकर निष्पक्ष दोबारा नापी की मांग करें। साथियों, बिहार लोक भूमि अतिक्रमण 1956 की यह पूरी सीरीज़ हमें यह सिखाती है कि सार्वजनिक संपत्ति और रास्ते पूरे समाज की भलाई के लिए है। जी हाँ, कानूनी रूप से वह हर एक दूसरे के लिए है। कानून किसी भी व्यक्ति को समाज के अधिकारों को दबाने की इजाज़त नहीं देता और अगर कोई ऐसा करता है तो उसके लिए कड़े कानूनी उपचार मौजूद है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस सीरीज़ के 4 भाग जो पूरा हुआ, इसमें बहुत सारे कानूनी दांव पे जो आप लोगों ने सीखा होगा, समझा होगा, जो आपकी भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए, राज्य देश की भलाई के लिए है। इस कानून को लेकर आपके दृष्टिकोण की पूरी तरह साफ कर दिया है। आपको यह सीरीज़ कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय और अनुभव जरूर साझा करें। यदि ऐसा कुछ होता है तो मैं आपको जवाब भी दूंगा। यदि आपके मन में सवाल है, वीडियो को लाइक करें, अपने साथी अधिवक्ताओं, जूनियर मित्रों, कानून के छात्रों, आम नागरिक हैं, सबको आप शेयर कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें भी डालिए। कानून की ऐसी सटीक और कोर्ट प्रैक्टिस से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।